वर्षा हेमा दोनों में से कोई ले लो। मेरे को कफ हो गया है, गला खराब है। ठीक है, वर्षा पढ़ो। कुछ दिख ही नहीं रहा है अभी तो। अच्छा, एक सेकंड, शेयर नहीं हुआ क्या? अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। जी। कौन बोल रहा वर्षा है? पढ़ो। वर्षा पढ़ रही हो तुम? अब पढ़ो। अभी दिखा है। हाँ 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 पढ़। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद वर्षा जी। सो यहाँ पर जैसा कि लास्ट में बताया था, शांति के बाद में शांति ही नहीं बोलना है, बल्कि विसर्ग को छोड़ के विसर्ग जो है वो शा का रूप ले लेगा। तो ओम शांति 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 ही, लास्ट वाला जो विसर्ग आएगा उसमें हमको हा बोलना है, और बाकी के दोनों विसर्ग में शा बोलते हुए शा की शुरुआत करनी, छोड़ना नहीं है बीच में। ठीक है, तो वो ओम शांति 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 ही ऐसे बोलना है। एक छोटा सा करेक्शन था बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। तो आज हम देखेंगे अगला अन्वय क्रम में, और ये है, ये सभी रामायण के ही हैं सारे जो श्लोक लिए गए हैं। तो आप लोग को थोड़ी सी कहानी चूंकि पता है सब लोगों को, तो थोड़ा सा इजी रहेगा उसको समझने में। हालांकि कुछ शब्द आप लोगों को थोड़े से नए लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो पहचान में आने लगेंगे। चलिए इसको पढ़ के देखिए। पहले पढ़ेंगे इसको, जो भी पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है, फिर धीरे से उसका मतलब समझ में आएगा अपने आप ही। पढ़िए भैया आप पढ़ो। ललित भाई हो क्या नाम है आपका? पढ़ रहे हो आप? कौन है? हाँ आप पढ़िए। कौन पढ़ रहा है अभी मेरे को? ये एक भाई ज्वाइन हुए हैं ना, और नाम पता नहीं उनका। भैया आप ज्वाइन किए हो ना, आप पढ़ो। अहं पठामि वा महोदय? अच्छा बहन है, हाँ जी आप पढ़िए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हम्म। पौरैरनुगतो दूरम् इत्र दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत्। गुहमासाध्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम्। बहुत शोभना। सो देखिए, अब यहाँ पर हमको जैसे कि हमने अन्वय क्रम पढ़ते हुए सबसे पहले हमको पद विभाग करने हैं। तो इसको जब 2-3 बार आप ऐसे ही पढ़ेंगे ना, बिना ज्यादा ध्यान लगाए हुए इसके ऊपर, पहली बार तो केवल शब्दों को पढ़ने की कोशिश करनी है, सही उच्चारण उसका करना है। तो पहला ध्यान आपका रहना चाहिए कि आप इसको सरल ढंग से सही और शुद्ध उच्चारण के साथ में इसको पढ़ें। जैसे पहला जो अक्षर है वो पा है, उसमें औ की मात्रा लगी, पौ
रई रनुगतो दूरम पित्रा दशरथेन च श्रृंगवेरपुरे सूतम गंगाकूले व्यसर्जयत गुहमा साध्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम प्रियम। तो पहले ऐसे धीरे धीरे रुक के एक एक वर्ड को धीरे धीरे पढ़ना है। जब इसको पढ़ लेंगे सही ढंग से आप, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको फिर धीरे धीरे शब्दों के बीच में एक गैप सा दिखाई पड़ने लगेगा, अब उसको पहचानना आ जाएगा। तो वहां से आपकी शुरुआत होती है पद विभाग, ये जो आपको सबसे पहले करना है। तो यहाँ पर कोई करना चाहता है अभी या मैं बताऊं आगे? अनुगत पता चल रहा है इसमें। हाँ, अनुगत तो देखो पता चल रहा है। अनुगत, हाँ जी जी, बहुत अच्छा। देखिए ये आपने बहुत अच्छा पहचाना यहाँ पे। तो यहाँ पे जब अनुगतो है तो देखिए पौरई लिखा है और उसके बीच में रा लिखा है। तो ये जो रा है ये ह्रस्व रा बन जाएगा, और इस ये आपका रा जो है ह्रस्व रा बनेगा, इसको रेफा बोलते हैं। और उससे आ निकलेगा, आ निकलेगा निकलकर नुगतो में लग जाएगा, तो अनुगतो हो जाएगा। तो पौरई ही जो वो रा है वो रेफा बन के इसमें विसर्ग बन जाएगा पहले वाले में, तो पौरई ही बन जाएगा और दूसरा बनेगा अनुगतो। ठीक है, ये अच्छा पहचाना आपने। आगे बढ़िए और देखिए इसमें कुछ और दूरम पित्रा दशरथ। सब लोग ट्राई करें। अभी तो हम लोग 3-4 क्लास हो गई है तो सब लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। श्रृंगवेर पूरे गंगा कुले, गंगा अलग पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। विसर्जित। तो देखिए जब हम इसके पद विभाग करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सबको एक साथ लिख लेंगे। एक लाइन में सबको कॉमा लगा लगा के इनको लिखना होगा। तो पहले हमने ऐसे आपको लिख के बताया कि हम लोग ऐसे उसको लिख लेंगे। ये ऐसा लिखना नहीं है आपको, ये सिर्फ बताना, आपको बताया जा रहा है कि कैसे इसको आप विभाग करके इनके धीरे धीरे लिखेंगे। तो अगली जो लाइन लिखी जा रही है वैसे इसको लिखना है। तो अभी हमने इसको ऐसे एक लाइन में लिखा, तो हमने यहां से देखा कि पौरैरनुगतो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ विभक्ति लगी हुई है। अब चूंकि विभक्ति लगी है तो हम इसको विभक्त कर देंगे, तो इससे 2 शब्द मिल जाएंगे, एक शब्द का 2 शब्द बनेगा। ऐसे ही बाकी के शब्दों को पहचानना है कि कहाँ पर विभक्ति लगी है, कहाँ पर समास लगा है, कहाँ संधि है, और उसके हिसाब से अगर वो विभक्त हो सकते हैं पद तो उनको विभक्त किया जाएगा। अगर वो एक ही साथ बोले जाने वाले हैं तो उनको एक साथ ही रखा जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहां पर हुआ पौरैः अनुगतः दूरम पित्रा दशरथेन च श्रृंगवेरपुरे सूतम गंगाकूले निषाद अधिपति। हाँ, अब देखिए गुहमा साध्य, जो गुहमा साध्य है इसमें गुहम और आसाध्य ये आ जाएगा। फिर धर्मात्मा एक पूर्ण वर्ण शब्द है। फिर निषाद एक नाम है, निषाद, उसके बाद अधिपतिम, तो ये निषादाधिपतिम ये भी एक पूरा ही वर्ड ले सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद प्रियम जो है ये पूरा वर्ड है। तो ये जो ब्लू कलर में लिखा है, नीले रंग में जो लिखा हुआ है, ये आपके पद विभाग हो गए। तो इस पद विभाग में आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजों का संधि हो तो आपको संधि उसकी अलग करनी है, विच्छेद कर दीजिए, उससे आपको शब्द बनाने हैं। हर शब्द अपने आप में पूर्ण है यहां पर जब आप लिखेंगे, क्योंकि उसमें जो उसके आगे पीछे कुछ नहीं आ रहा, हमने कॉमा लगा दिया। तो चूंकि कॉमा लगा दिया हमने, तो हर शब्द अपने आप में पूर्ण माना जाएगा। और इसीलिए जब कभी भी उसमें अनुस्वार लगा होगा, जैसे इसमें दूरम है तो उसमें अनुस्वार लगा है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो मकार उसमें आएगा, उसका अनुस्वार हटके मकार आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको पूरे लिखते जाएंगे। अब देखिए
दूसरी चीज जो आपको बताई थी वो था जैसे अनुगतो ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आपकी विसर्ग संधि है, वहां से ये हटकर विसर्ग बन जाता है, ओ हटकर विसर्ग बन जाता है, विसर्ग का रूप लेता है। तो ये हो गया पौरई ही अनुगता। तो यहां से ये ओ हटकर विसर्ग का रूप ले लेगा। अधिकतर समय आप देखेंगे, हर केस में नहीं लेकिन बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि विसर्ग यहां पर ओ जो है वो विसर्ग का रूप ले लेता है। फिर दशरथेन च श्रृंगवेर पुरे सूतम कालम, ये सारी सब चीजें बाकी सब ठीक हैं, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, खाली गुहमा साध्य, यहां पर गुहम और आसाध्य ये दो अलग हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनको ले लेंगे, ये हमारे पद विभाग हो गए। पद विभाग करने के बाद हम इसको लिख लेंगे कि हमारे ये पद विभाग इस प्रकार से बने। अब हमको क्या करना है, अब हम इसमें से पहचानेंगे कि हर पद में कौन सा पुरुष है, कौन सी विभक्ति है और कौन से वचन है और उनका अर्थ क्या है, हर पद का अर्थ। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। तो हम प्रतिपदार्थ में इनको करते हैं। अब यहां से हम देखेंगे तो क्या होगा, पौरई जो है वो पुल्लिंग का तृतीया विभक्ति का बहुवचन का रूप है। ठीक है, पुल्लिंग का तृतीया विभक्ति का बहुवचन का रूप है। ये इसका मतलब हुआ नगरवासियों के द्वारा, जो पौरा जो हैं वो उनको जो नगर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कहा जाता है, तो उनके द्वारा अनुगतः। ये फिर से देखिए यहाँ पर एक पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। यहाँ पर गम धातु है, उसमें प्रत्यय लगा हुआ है अनु, और ये तवतु प्रत्यय के अंतर्गत आता है, नहीं ता प्रत्यय के अंतर्गत आता है, तो इससे ये अनुगता है बनता है। तो अभी इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आएगा। अभी सिर्फ इतना पहचानिए कि ये पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, और अनुगता का मतलब अनुसरण करना, पीछे जाना, इसका ये मतलब होता है। दूरम इति नपुंसक लिंग शब्द, दूरम जो है वो एक नपुंसक लिंग का शब्द है और ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। इसका मतलब होता है दूर। पित्रा जो है वो पितृ जो है वो प्रातिपदिक है, और उसका जो प्रथमा विभक्ति का रूप होता है एक वचन का वो होता है पिता, और उसका तृतीय विभक्ति का जो रूप है वो होता है पित्रा। तो ये पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है पित्रा का मतलब है पिता। दशरथेन, अब देखिए दशरथ, तो दशरथेन, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति का रूप आया। ये पुल्लिंग शब्द है, दशरथः पुल्लिंग शब्द है, और उसका तृतीय विभक्ति जब बनेगा तो बनेगा दशरथेन। रामः रामेण, जब हम राम के रूप पढ़ते हैं तो रामः प्रथमा विभक्ति, रामम द्वितीय विभक्ति, रामेण तृतीय विभक्ति में आता है। ऐसे ही दशरथ का दशरथः, दशरथम, दशरथेन, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप है और इसका मतलब हुआ दशरथ के द्वारा। च ये एक अव्यय है, इसका मतलब होता है और, ये दो शब्दों को जोड़ने के काम आता है। जैसे राम और सीता, रामा सीता च, तो रामः सीता च, राम और सीता, तो चा जो है वो अव्यय है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी कभी अव्यय आते हैं, चूंकि ये बार बार आएंगे तो आपको याद हो जाएंगे, तो अभी से याद कर लिए चा एक अव्यय है। जब कभी आए सीधे लिख दीजिए अव्यय है और उसका मतलब है और। श्रृंगवेरपुरे, अब देखिए श्रृंगवेरपुर में ये जो है सप्तमी विभक्ति में चला गया। रामः रामे, तो सप्तमी विभक्ति का रूप बन गया ये। तो श्रृंगवेरपुर एक जगह का नाम है, उसमें पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। सूतम देखिए द्वितीय विभक्ति हो गई, तो यहां पर पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। अब ये जो सूतम है ये कहा जा रहा है सारथी को, तो सारथी के लिए ये शब्द यूज किया गया है। गंगा कूले, अब देखिए गंगा जो है वो एक नदी का नाम है
और ये स्त्रीलिंग है। कूले, तो कूलम शब्द जो है उसका मतलब होता है किनारा या तट। तो गंगा कूले जब ये बनता है तो कूलम जो है वो एक नपुंसक लिंग है। तो गंगा जब कूलम के साथ मिल जाती है तो ये नपुंसक लिंग का वर्ड बन गया, क्योंकि ये इसका जोर जो है वो कूलम पर ज्यादा है। गंगा कूले, गंगा के तट पर, तो इसलिए ये नपुंसक लिंग का है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। व्यसर्जयत, व्यसर्जयत का मतलब है छोड़ दिया। ये एक क्रिया का है, क्रिया के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। गुहम, गुहम जो है गुहा, गुह जो है उसके लिए यूज किया गया है। तो गुहम मतलब गुह को, पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। आसाध्य, आसाध्य ये भी अव्ययम की तरह यूज किया गया है, इसका मतलब है मिलने के बाद। धर्मात्मा, धर्मात्मा जो है ये पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, तो धर्मात्मा जो है वो राम के लिए यूज किया जा रहा है। निषादाधिपतिम, तो निषाद जो होते हैं, निषाद के अधिपति, उनके जो राजा हैं, निषादों के राजा, उनको बोलते हैं निषादाधिपतिम। तो ये पुल्लिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। पतिम, पति, पतिम, तो यहां से निषादों के राजा। तो यहां से हमने पहचान लिया। फिर उसके बाद हुआ लास्ट है प्रियम, प्रियम का मतलब जो उनके प्रिय हैं। तो पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का ये भी रूप है। तो इस प्रकार से हमने देखे कि जितने भी हमारे पद हैं उनके कौन सा पुरुष है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ये जब आप बार बार हर एक को लिखेंगे तो धीरे धीरे आपको ये सब आने लगेंगे, अपने आप ही याद आने लगेंगे। बहुत सारे आपको रूप याद हो जाएंगे जब बार बार आप लिखेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर बार जब आप पढ़ने आए, अगली क्लास में आए, अगली कक्षा में आए, तो उसके पहले पिछला जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन कर लिया करिए। पूरे एक हफ्ते में आपको रिवीजन का टाइम मिलता है, तो उसको एक बार, दो बार, तीन बार लिख लिख के याद करेंगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। देख के याद करेंगे तो आपको याद ज्यादा समय तक रहेगा नहीं। लिख के करेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो कोशिश करिए कि कॉपी पेन इसका इस्तेमाल करें सब लोग और लिखना सीखें। तो लिखते हैं जो लोग वो अच्छा कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे प्रतिपदार्थ, उसके हो गए। तो हमने यहाँ से पद विभाग देख लिए और उसके अर्थ देख लिए, और यहाँ पर हमने उसके लिंग, वचन और विभक्ति के रूप देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमको क्या करना है, अब हमको अन्वय क्रम करना है। तो हम अब देखिए जो पुराना था इसमें देखिए यहाँ पे जो हमने पढ़ा प्रतिपदार्थ में, तो लास्ट वाला कॉलम देखिए, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि उसका हिंदी में क्या मतलब हो रहा है। इधर लेफ्ट साइड में पद विभाग में बाईं तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या क्या शब्द यूज हो रहे थे, और दाहिने सबसे लास्ट वाले कॉलम में उसके हिंदी के अर्थ हैं। अब हिंदी के अर्थ को अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसे उसका अर्थ निकल रहा है, नगरवासियों के द्वारा अनुसरण किया गया दूर पिता दशरथ के द्वारा, और श्रृंगवेरपुर में सारथी को गंगा के तट पर छोड़ दिया। गुह को मिलने के बाद धर्मात्मा राजा राम का निषादों के राजा प्रिय। तो ये अब जंबल दिए हुए हैं, इधर उधर सारे दिए हुए हैं। यही खासियत है संस्कृत की कि हम इधर उधर जहां पे भी जिसका मन किया उसको लगा देते हैं पद को, और उससे हम श्लोक बना लेते हैं। यहाँ पर उसी प्रकार से हम लोगों ने जंबल कर दिया, इधर उधर बिखरे हुए हैं सारे शब्द। इनको एक साथ संभाल के सही क्रम में रखना है। तो हम जब हिंदी से उसको कर लेंगे तो हमको संस्कृत के शब्दों को एक साथ रखने में आसानी हो जाएगी। तो यही पूरी एक्सरसाइज का अन्वय क्रम का करने के लिए ये इसमें कहा गया है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है कि कैसे उन पदों तक पहुंचे, पदों से उनके अर्थ तक पहुंचे, अर्थ जानने के बाद उनको कैसे सही क्रम में रखें, तो आपको अन्वय क्रम वही कहलाता है। और फिर अन्वय जो होगा उसमें उसके अर्थ को आपको बताना होगा। तो यहां पर हमने देखा कि अब देखिए ये जो समय है ये वो समय है, अब जब पिछली बार हमने पढ़ रहे थे तो उस समय क्या हुआ था कि रामचंद्र जी को
वनवास जाने के लिए कहा गया था और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वनवास चले गए। अपनी माता कैकेयी की खुशी के लिए वो वनवास चले गए। ये उसके बाद का है कि अब क्या हुआ उसके बाद। तो देखिए लिखा है नगरवासियों के द्वारा अनुसरण किया, दूर दूर तक उन्होंने अनुसरण किया। ये मतलब हुआ नगरवासियों के द्वारा अनुसरण किया। अब नगरवासियों ने किसका अनुसरण किया? राम का अनुसरण किया। फिर लिखा है देखिए पिता दशरथ के द्वारा, पिता दशरथ के द्वारा। अब इसमें से आपको चीजों को मिला के पढ़ना है। तो यहाँ पे दशरथ और जो नगरवासी हैं ये सब लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। दशरथ और जो नगरवासी हैं ये राम के पीछे पीछे गए और राम के पीछे पीछे उनका अनुसरण किया उन्होंने। तो ये जो दशरथ और नगरवासियों के द्वारा राम का अनुसरण किया गया, ये पूरे एक साथ आपको मिला के रखने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में आगे क्या हुआ? आगे जो है एक जगह का आई जिसका नाम था श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर जगह का नाम है। वहां पर उनको कोई उनके जो रामचंद्र जी के जो दोस्त थे, राजा थे, निषादों के राजा गुह जो थे, उन वह मिले उनको। तो यहाँ पर कहानी के हिसाब से आपको पता है कि अब क्या होने वाला है। वहां श्रृंगवेरपुर में अब देखिए जो शब्द लिखे ना, श्रृंगवेरपुर में गुह निषादों के राजा, ये भी लिखा हुआ है, गुह उनका नाम है। तो उनसे वो मिले। ठीक है। और इसके बाद गुह से मिलने के बाद में राजा राम ने क्या किया कि रामचंद्र जी जो थे वो गंगा को पार करके दूसरी तरफ चले गए। तो वहां पर उन्होंने दूसरी तरफ जाने का जो प्रकरण है, उस प्रकरण में वहां से उन्होंने कहा कि जो सारथी उनके, अब ये तो कहानी सबको पता है कि जब राजा दशरथ ने अपने सारथी जो थे राजा दशरथ के, वो थे सुमंत को बोला था कि तो आप इनके साथ साथ जाइए, ये अकेले कैसे जंगल में जाएंगे, तो आप इनके हमेशा साथ रहेंगे, आप लौट कर नहीं आएंगे, आप इनके साथ ही रहेंगे। तो सुमंत को भेजा, लेकिन राजा दशरथ की आज्ञा थी तो इसलिए सुमंत को साथ में जाना जरूरी था। लेकिन जब रामचंद्र जी सबको छोड़ छाड़ के वहां तक पहुंच गए तो वहां अगले छोर पे पहुंचने के बाद उन्होंने उनको भी छोड़ दिया, सारथी को भी छोड़ दिया। तो ये इसका यहाँ पर मतलब बताया गया है। ठीक है। इसको हम लोग एक क्रम में अब रखेंगे कहानी को समझने के बाद। तो हमारे जो पद विभाग हैं उन पद विभागों से एक एक क्रम में अब हम देखिए इनको रख रहे हैं। अब यहां पर पौरई ही मतलब नगरवासी जो थे, पित्रा दशरथेन थे, च तो पौरई ही पित्रा दशरथेन च दूरम अनुगतः, जो नगरवासी और दशरथ थे उन्होंने दूर तक उनका अनुसरण किया, अनुगतः। धर्मात्मा श्रृंगवेरपुरे, तो यहाँ पर धर्मात्मा राम के लिए यूज किया जा रहा है। श्रृंगवेरपुरे, श्रृंगवेरपुर में निषादाधिपतिम, निषादों के जो राजा थे उनको प्रियम गुहम, प्रियम गुहम मतलब उनके जो प्रिय दोस्त थे, उनके जो प्रिय थे वो गुह को आसाद्य, आसाद्य का मतलब उन्होंने मिलने के बाद, गंगा कूले, गंगा कूले मतलब गंगा के तट पर, सूतम, सूतम है सुमंत के लिए यूज किया गया, सुमंत को व्यसर्जयत, व्यसर्जयत का मतलब उनको भी छोड़ दिया, उनको वापस भेज दिया। सुमंत से भी उन्होंने कहा कि आप यहाँ से अब वापस जाइए, आगे की जितनी भी यात्रा है जो हमें करना है वो हम अब अकेले ही करेंगे, आप यहाँ से आप भी अब वापस हो जाइए। तो ये इसका अन्वयार्थ या तात्पर्य में कहा जाएगा कि नगरवासी। अब ये बिल्कुल मैंने जो लिखा हुआ है, अब जैसा कि आपको बताया कि मैं जो अन्वय तात्पर्य जो लिख रहा हूं यहाँ पर वो शब्दशः आपको एक सही अर्थ बताएगा, लेकिन आप जब भी लिखेंगे अन्वयार्थ में तो आपको थोड़ा सा बढ़ा के लिखिएगा आप सब लोग,
नगरवासी और पिता दशरथ दूर तक राम के पीछे गए। श्रृंगवेरपुर में निषादों के राजा प्रिय गुह से मिलने के बाद गंगा के तट पर सारथी को उन्होंने छोड़ दिया। ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है, तो ये हमारा नवा अन्वय क्रम में ये नवा है इस क्रम में। अब हम इसके बाद 10वां अन्वय देखेंगे। तो ये पूरी रामचंद्र जी की कहानी चल रही है रामायण से। अब ये है चित्रकूट। चलिए इसको भी पढ़िए कोई। हाँ, चित्रकूट मनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसयथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वशङ्काशास्त्र ते न्यवेशन सुखम। देखिए संस्कृत की, जैसे मैंने बताया कि संस्कृत की खासियत यही है कि देखने में बड़े अजीब से लगते हैं शब्द, लेकिन जब आप उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो उनके आपको समझ में आने लगेगा किस किस शब्दों से ये मिलकर बने हुए हो सकते हैं, फिर आपको अंदाजा मिलने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चित्रकूट मनुप्राप्य। ठीक है, चित्रकूटम यहाँ तक आएगा, फिर हो जाएगा अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्। फिर देखिए रम्यम। ठीक है, रम्यम यहाँ तक। ये देखिए जो द्वितीय विभक्ति के रूप बनते हैं या जो नपुंसक लिंग और पुल्लिंग स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग और उसमें नपुंसक लिंग की प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति, और जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के द्वितीय विभक्ति एक वचन के रूप है उसमें माँ लगता है लास्ट में। तो जब भी कभी इस प्रकार से कहीं हो तो आपको तोड़ना हो तो उसमें देख लीजिए अगर माँ लिखा हुआ है कि नहीं। तो मकार अगर उसमें आ रहा है तो चित्रकूट, उसके आगे देखिए मकार है तो ये चित्रकूटम, और फिर मकार से उसके साथ में आ लगा हुआ है तो वो आ अलग हो जाएगा तो अनुप्राप्य ऐसे बन जाएगा। ठीक है, रम्यम। तो यहां से रम्यम, फिर देखिए माँ आया, माँ में आकार लगा है, आकार से लगाएंगे उसको अलग करेंगे तो हो जाएगा आवसथम। आवसथम कृत्वा रममाणा वने त्रयः। अब देखिए फिर एक बड़ा सा वर्ड आ रहा है, तो बड़ा सा वर्ड आ रहा है तो उसमें हमको कहाँ तोड़ना है वो हमको ध्यान रखना है। तो देव है, गंधर्व है, शंकाशास्तत्र ते न्यवसन सुखम। तो इसमें हम बिल्कुल लास्ट तक चले जाएंगे। आधा सा जहां लिखा हुआ है शास तत्र, हाँ तत्र को अलग कर देंगे और जो सा है वो विसर्ग बन जाएगा। तो देव गंधर्व शंकाशाह वहां तक ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बाकी के जो शब्द हैं, बाकी के शब्द हमारे पूर्ण शब्द हैं तो उनको विभक्ति उनमें लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब उनको विभक्त करने की जरूरत नहीं है, वो हम ऐसे ही ले सकते हैं। तो अब जब हम इसको लिखेंगे तो पद विभाग में ये बना चित्रकूट, ये हमने ऐसे ही लिख दिया, ये तो पहले वाले में। और दूसरे वाले में जब हमने लिखा तो लिखा चित्रकूटम अनुप्राप्य भरद्वाजस्य। अब ये हमको ध्यान में आना चाहिए कि भरद्वाजस्य में देखिए आधा सा है, लेकिन हम भरद्वाजस्य रामस्य उसका रूप है और ये हमारा षष्ठी विभक्ति में आता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि यहां से नहीं अलग करना है। शासनात् रम्यम आवसथम कृत्वा रममाणा वने त्रयः देव गंधर्व शंकाशासः तत्र ते न्यवसन सुखम। इस प्रकार से हमने पद विभाग कर लिए। अब ये पद विभाग को हमने यहां लिख दिया। ठीक है, अब हम इसकी टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने पर हमको क्या करना है, पद लिखने हैं, उनकी
लिंग विभक्ति और उनका वचन या हमको लिखना है और उसके बाद उसका अर्थ क्या होता है। तो हमने ये एक टेबल बनाई। अब टेबल बना के हमने क्या किया कि इसमें हमने लिख दिया कि चित्रकूटम, यहाँ पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है, चित्रकूट के लिए यूज किया गया है। अनुप्राप्य ये क्रिया का रूप है, प्रथम पुरुष और एक वचन का है। तो ये क्रिया अनुप्राप्य, अनुप्राप्य मतलब पहुंचकर, चित्रकूट पहुंचकर, ये मतलब हुआ उसका। भरद्वाजस्य, भरद्वाज की, शासनात् आज्ञा से, शासनात्। अब देखिए भरद्वाजस्य जो था वो, अब इसमें जो ये लिखा हुआ है मेरे ख्याल में मैंने इसको चेंज नहीं किया है, इसको हाँ ये पुल्लिंग का शब्द है और षष्ठी विभक्ति का रूप है ये, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट किया, इसको लिखना भूल गया, तो इसको आप लोग जरा या तो अपनी तरफ से ये इसको पूरा भर लीजिएगा, ठीक है। एक सेकंड में इस वाली लाइन को चेंज कर देता हूँ, बाकी आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। तो ये हो गया षष्ठी विभक्ति एक वचन भरद्वाज की। हाँ तो अब देखिए इसमें ये हो गया भरद्वाजस्य, पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, भरद्वाज की, शासनात्, शासनात् का क्या मतलब हुआ, उनकी आज्ञा से, ये हो गया पंचमी विभक्ति। रामात पंचमी विभक्ति का रूप हो गया। तो ये पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन लिखा हुआ है, ये सब हटा दीजिएगा, इनको करेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको स्लाइड करेक्ट करके बता दूंगा बाद में। तो वहाँ ये आप लोग एक एक्सरसाइज करिएगा ये भरने की। अब इसमें से ये मैं हटा ही देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। अभी के लिए हटा देता हूँ, आप लोग ये भरेंगे सब लोग, ठीक है। और सब लोग भर के ये टेबल पोस्ट करिएगा ग्रुप में, तो इससे समझ में आएगा किसको किसको समझ में आया। क्योंकि हर बार मैं भर रहा हूँ तो बड़ा आसान लग रहा है कि हम लोग वीडियो देख लेंगे, वहां से पता चल जाएगा, तो कुछ मेहनत नहीं करनी है। अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहां से शासनात्, शासनात् जो है वो क्या हुआ, पंचमी विभक्ति बनी। तो ये पंचमी विभक्ति का रूप हो गया, मतलब हो गया। अब देखिए राम के रूप से याद करिएगा, राम का जो रूप है उसमें रामः, द्वितीय विभक्ति में रामम, फिर तृतीय विभक्ति में रामेण, चतुर्थी में रामाय, रामात, पंचमी में रामात, षष्ठी में रामस्य और सप्तमी में रामे, एक वचन के रूप हैं। तो उनसे ये आप एक बार देखेंगे तो ये सब याद आ जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। राम का रूप याद कर लीजिए, तो ये सबसे सरल है। फिर रमा का रूप याद कर लीजिए, ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा। तो उससे आप लोग बहुत सारे जितने भी पद हैं उनको पहचानना सीख जाएंगे। अब नीचे देखिए लिखा कृत्वा, कृत्वा त्वा प्रत्यय है, तो यहाँ से इसको हमने यूज किया बनाकर। रममाणाः, रममाणा जो है ये खुशी से, इसका मतलब है। वने, वने देखिए फिर आ गया, रामे वने, कौन सी विभक्ति हो गई, सप्तमी, सप्तमी, वन में नपुंसकलिंग सप्तमी, हाँ वने सप्तमी एक वचन। हाँ तो ये आप लोग भरिएगा, अभी तो जल्दी जल्दी बता रहे हैं, लेकिन सबको भरना है, एक एक हर कॉलम में भरना है सबको। ये त्रयः, त्रयः का मतलब हुआ तीनों, तीन, देव गंधर्व शंकाशाह, मतलब हुआ देव और गंधर्वों की तरह, उनकी तरह, इसका मतलब हुआ देव गंधर्व शंकाशाह, मतलब देव और गंधर्वों की तरह। तत्र, तत्र का मतलब सबको पता है वहां। ते, ते का मतलब हो गया वे। न्यवसन, न्यवसन मतलब रहे। सुखम मतलब सुख से। तो अब देखिए प्रतिपदार्थ वाले कॉलम में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में अर्थ, चित्रकूट पहुंचकर भरद्वाज की आज्ञा से रमणीक, अब देखिए इसको कुछ भी यूज कर सकते हैं, रमणीक, मनोहर, सुंदर, ये सब पर्यायवाची कहलाते हैं। सुंदर, सुंदर शब्द यूज कर लीजिए।
आवसथम ये जो है एक घर के लिए यूज किया जाता है, या उसको कुटिया बोल सकते हैं। तो एक सुंदर कुटिया बनाकर, अब तो यहाँ बहुत सिंपल सा उसका अर्थ निकल रहा है। चित्रकूट पहुंचकर भरद्वाज की आज्ञा से सुंदर कुटिया बनाकर रममाणा खुशी से वने वन में तीनों देव और गंधर्वों की तरह वहां वे रहे सुख से, मतलब देव गंधर्वों की तरह सुख से वहां वे रहे। ठीक है ना, सिंपल है यहाँ पर, ये तो सबसे सरल है। केवल आपको अगर शब्दों के अर्थ पता है तो इसका जो अन्वय क्रम है बहुत आसान बन जाता है। तो हमने यहाँ से इसको पद विभाग हमने जितने भी किए थे वो लिख दिए, और इसको अन्वय क्रम में जब हमने रखा तो बन गया भरद्वाजस्य शासनात्, भरद्वाज की आज्ञा से चित्रकूटम अनुप्राप्य, चित्रकूट पहुंचकर रम्यम आवसथम, एक सुंदर कुटिया कृत्वा, सुंदर कुटिया बनाकर देव गंधर्व शंकाशाह, देव और गंधर्वों की तरह रममाणा, रममाणा का मतलब क्या हुआ? कहते ना रम गए, रमणीय, रमणीय नहीं, सुंदर, सुंदर नहीं, किसी चीज में रम जाना मतलब बहुत आराम से वहां पर रहने लगना, उसमें मिल जाना, घुल मिल जाना, उसको बोलते हैं रममाणा। ते त्रयः वे तीनों, तत्र वहां, वन में वे तीनों, इस प्रकार से मतलब रम गए उसके अंदर कि वो उनको फिर कोई ये नहीं लगा कि हम अपना राजमहल छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए वो वन को ही अपना घर समझ लिया, वो कुटिया को अपना महल समझ लिया, और इस प्रकार वो लोग सुखम न्यवसन, सुख से वहां पर रहने लगे। ठीक है, ये तो सबसे सरल है, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों के लिए आसान होगा। तो अब इसका अर्थ देख लीजिए। भरद्वाज की आज्ञा पाकर चित्रकूट पहुंचकर सुंदर कुटिया बनाकर देव और गंधर्वों की तरह रमकर वे तीनों वन में सुख से रहे। सरल लग रहा है सब लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है? समझ में आ गया। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, ज्यादा जल्दी में नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे। अगला अन्वय देखते हैं। देखिए फिर से कहानी वही है, सबको पता है, इसलिए इनको समझने में आपको आसानी होगी। तो अभी तक हमने देखा कि राम को वनवास दिया गया और राम वनवास के लिए जा रहे थे, तो उनके पीछे पीछे राजा दशरथ भी आए, उनके साथ में नगरवासी भी आए, उन्होंने काफी दूर तक उनके साथ गए। फिर उसके बाद राम ने मना किया कि अब मेरे पीछे कोई नहीं आए यहाँ से, तो दशरथ और नगरवासी वहां से वापस आ गए। लेकिन राजा दशरथ ने उस समय कहा कि नहीं, तुम अकेले कैसे आगे जाओगे, तुमको रास्ता नहीं पता है, जंगल के बारे में तुमको नहीं पता है, वन में पता नहीं तुम क्या करोगे, कैसे कैसे तुम्हारे विपत्तियां आएंगी। तो तुमको उन विपत्तियों से बचाने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं सुमंत को तुम्हारे साथ भेज रहा हूं, इनके साथ रथ में जाओ तुम। तो रथ में उन्होंने उनको भेजा। अब जब राम गंगा के किनारे तक पहुंच गए तो वहां पे उनको राजा निषाद राज मिले, गुहु, वो उनके दोस्त थे, तो उनसे भी मिले। उनके मिलने के बाद में फिर वहां से जब आगे चलने लगे तो उन्होंने गंगा के किनारे वहां पर सारथी जो थे उनको, सुमंत को उन्होंने वहां से वापस भेज दिया कि अब इसके आगे की जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो मेरी है, उसमें आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, आप सुखपूर्वक नगर में जाइए, राजमहल में वहां रहिए जाकर आप, अब आगे की जो जंगल की यात्रा है, जो वन की यात्रा है, वो मुझे करनी है। ऐसा कहकर उन्होंने सुमंत को वहां से विदाई दी। तो सुमंत भी वहां से वापस चले आए। उसके बाद में अब देखिए, जब ये यहां तक आ गए, उसके आगे की कहानी है ये। इसको पढ़िए कोई एक जल्दी से। वर्षा पढ़ो। चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातु रस्तता राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन्
विलपन सुतम। विलपन सुतम। अब देखिए चित्रकूटम। अब तो चित्रकूटम का सबको अर्थ पता है। चित्रकूट एक जगह का नाम है। चित्रकूटम में गते रामे। ठीक है। फिर ये भी अपने आप में पूर्ण ही है। पुत्र शोका तुरस तथा। तथा हाँ, तो अब देखिए तथा पुत्र उसमें शोक है। में तथा उसमें आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, उसके पहले आधा सा है। आधा सा जो है वो विसर्ग जो है पहले वाले में उससे कन्वर्ट होके बन जाता है। तो हमको ये आधा सा हटा देना है और विसर्ग लगा देना है तू के आगे। तुर में तुरह हो जाएगा। तो क्या बना, पुत्र शोका तुरह तथा। ये उसके विभक्त हो जाएंगे रूप। फिर बना राजा दशरथः स्वर्गम जगाम विलपन सुतम। ये हमारे पास सब अलग अलग शब्द हैं। फिर इनको हम जब लिखेंगे तो सही क्रम में कैसे, इनको सही तरीके से इनको कैसे लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इसको फिर से ध्यान दीजिएगा। चित्रकूटम अनुस्वार है, मकार बना देंगे। गते रामे एक साथ आ जाएंगे। पुत्र शोका तुरस तथा, ये होकर पुत्र शोका तुरह और तथा, ये दो अलग अलग विभक्त हो जाएंगे इसमें। फिर राजा अलग है, दशरथ अलग है, स्वर्गम, स्वर्गम में अनुस्वार का मकार हो जाएगा। जगाम विलपन सुतम, इस प्रकार से ये अलग अलग करके हमने पद विभाग इसके अंतर्गत इसको लिख दिया। फिर हमने इस पद विभाग को यहाँ पर लिखा अगले एक्सरसाइज के लिए, और इसकी हमको टेबल बनानी है। अब हम इसकी टेबल बनाएंगे। जब हमने टेबल बनाई तो क्या बनाया, चित्रकूटम। चित्रकूटम पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का चित्रकूट के लिए यूज किया गया है, जगह का नाम है। गते रामे, अब देखिए गते रामे जो है, रामे और गते ये आपको सप्तमी विभक्ति का रूप है। रामे गते, तो राम के लिए यूज किया जा रहा है तो इसलिए गते हो गया। गते भी सप्तमी विभक्ति का रूप है। तो पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन के ये रूप हैं। इसका मतलब है गते का मतलब गम धातु से बना हुआ है। जाने पर, रामे राम के, चित्रकूट जाने पर, पुत्र शोकातुरः, पुत्र का शोक करने को आतुर, मतलब पुत्र के शोक से दुखी। ये पुत्र शोकातुरः पुल्लिंग का शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तथा, तथा जो है देखिए फिर अव्ययम, इनको याद रखिएगा। अव्यय वे होते हैं जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग कोई भी पुरुष हो लिंग हो उनके हिसाब से फिर ये चेंज नहीं होते हैं, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। ये किसी के साथ भी यूज किए जाएंगे वैसे ही यूज आएंगे। तो तथा, तथा जो है अव्ययम है, तब इसका मतलब हुआ। राजा, राजा जो है वो पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। दशरथः, दशरथ के लिए यूज किया गया है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। स्वर्गम, माँ आ गया, द्वितीय विभक्ति का हो गया ये पुल्लिंग। स्वर्ग को, जगामा, ये क्रिया की तरह यूज किया जाता है। जगामा बहुत बार आपको याद आएगा, यूज किया जाएगा, इसको याद रखिए। इसका मतलब होता है जाना या गए। ये प्रथम पुरुष एक वचन के लिए यूज किया जाता है। विलपन, विलपन जो है विलाप करते हुए या रोते हुए, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ये समझ में नहीं आया, विलपन प्रथमा। हाँ, ये आपको बाद में समझ में आएंगे सब धीरे धीरे, अब जब उनके रूप आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो विलपन आपको अभी नहीं समझ में आएगा, इसका अर्थ याद रखिए। विलाप करते हुए, विलाप विलपन उसी से आया है। ठीक है, आप इनको पढ़ेंगे तब आप धीरे धीरे समझ में आएंगे। विभक्तियां धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिए, उससे आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी सब। तो ये क्रिया के रूप में यहाँ पर यूज किया गया है। सुतम, सुतम जो है वो हो गया बेटे के लिए यूज किया जाता है, पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड में लिखा है चित्रकूट जाने पर राम के पुत्र के या शोक से दुखी, तब राजा दशरथ स्वर्ग को गए रोते विलाप करते हुए बेटा। अब तो बहुत कुछ मिल गया यहाँ से कि क्या हो गया, क्या घटना हुई है, वो घटना के बारे में हमको पता चल रहा है। तो हम अब इसको अन्वय क्रम में इसको जब रखेंगे तो हो जाएगा रामे चित्रकूटम गते, राम के चित्रकूट जाने पर, पुत्र शोकातुरः, पुत्र के शोक से दुखी, राजा दशरथ, सुतम विलपन, बेटे के
बेटे का विलाप करते हुए या बेटे की याद में विलाप करते हुए, तथा तब स्वर्गम जगामा, स्वर्ग चले गए, स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। ये उसका अन्वयार्थ हो गया। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र के शोक से व्याकुल राजा दशरथ विलाप करते हुए स्वर्ग को सिधार गए। ठीक है, तो बहुत आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग पद विभाग करते ही, जैसे ही हम टेबल बनाएंगे तो हमको बहुत सारे अर्थ अपने आप पता चल जाएंगे और शब्दों का एक सही क्रम हमको पता चल जाएगा। तो जब आप अन्वय क्रम बनाएंगे तो आपको उससे बहुत फायदा होता है। तो ये अभी तक की एक्सरसाइज है, ये लास्ट है आज के लिए और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा उसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि किस प्रकार से आपको एक स्टेप और आगे बताया जा रहा है यहाँ पर कि कैसे आप इसको अन्वय क्रम को बनाएंगे, बनाने में कैसे आपको एक्चुअल नियम का इस्तेमाल करना चाहिए। इसको पढ़ें कोई। सेजल बेन पढ़िए। हाँ। गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखे द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः। हाँ, देखिए अब इसको पढ़ने में ही ट्रिक है और पढ़ने से ही, सही ढंग से पढ़ने से ही आपको बहुत सारी चीजें अपने आप पता चल जाएंगी। जैसे गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर द्विजैः। द्विज इसको ध्यान रखिएगा। इसको पढ़ते समय सब लोग एक बार बोल के देखें इसको, जैसे मैं इसको सुने ध्यान से, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे बोलने के बाद में सब लोग एक बार इसको बोलेंगे। इसको ऐसे पढ़ना है, वसिष्ठ प्रमुखैर द्विजैः। पढ़िए, वसिष्ठ प्रमुखैर द्विजैः। सब लोग पढ़ें, सब लोग बोलें। वसिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः। द्विजैः। ठीक है, सबको समझ में आया कहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है। वसिष्ठ प्रमुखैर द्विजैः, ऐसे इसको बोलना है। तो जब आप ये प्रोनाउंस करना शुरू कर देंगे, इसको बोलना सीख जाएंगे सही ढंग से, तो आपको समझ में आएगा कहाँ पर विभक्तियां, कहाँ पर संधियां यूज हो रही हैं। ठीक है, नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यम महाबलः। अब देखिए यहां पर हमने जब इसके पद विभाग किए तो क्या हुआ, एक बार सामने ऐसे ही लिख दिया एक लाइन में सारे के सारे, और इसके बाद हमने इसमें पहचानना शुरू किया कि कौन कौन सी विभक्तियां या संधियां इसके अंदर यूज हो रही हैं। गते तु तस्मिन् भरतो, अब देखिए ओ लगा हुआ है, उसको विसर्ग बना देंगे, भरतः हो जाएगा। वसिष्ठ प्रमुखैः, जो ऊपर रा लगा हुआ है द्वि में, वो जो मात्रा लगी है वो एक्चुअली जो है विसर्ग है, पहले जो पद आएगा उसमें लगेगी। तो वसिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः नियुज्यमानः राज्याय, फिर देखिए ये लिखा हुआ है न ऐच्छत् राज्यम, ये तीन शब्दों को मिलकर नैच्छत् राज्यम ये बना है। तो या इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा न ऐच्छत् राज्यम महाबलः। इस प्रकार से ये इसके पद विभाग बनेंगे। पद विभाग आपने बना लिए, उसके बाद अब हम आगे चलेंगे। अब देखिए पद विभाग बनाने के बाद हमको क्या बनाना है, टेबल बनानी है। टेबल प्रतिपदार्थ के बनाएंगे। अब पहला वर्ड यूज हुआ है गते। गते जो है वो पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन, मतलब जाते, तू मतलब ही, ये पाद पूर्णार्थाकम शब्द कहलाते हैं जो किसी जगह को भरने के लिए यूज किए जाते हैं। उनके अर्थ ना लगाएं उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो श्लोक होते हैं उनमें पदों की पूर्ति के लिए, उनके अर्थ को पूरा करने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका कोई ज्यादा अर्थ नहीं होता, ज्यादा वैल्यू नहीं होती इनकी। तस्मिन, तस्मिन जो है ये पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, उसका मतलब है उनके। उनके यहाँ पर यूज किया गया, राजा दशरथ के लिए बोला जा रहा है। भरतः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, भरत के लिए यूज किया गया है। वशिष्ठ प्रमुखैः, ये तृतीया विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप है। अब ये वशिष्ठ जो थे उनके
वो जो वशिष्ठ जो थे वो कुछ जो उनके साथ में जो उनके लोग हुआ करते थे, हर एक ग्रुप होता है उनके नेता होते हैं, तो ऐसे ही वशिष्ठ जो थे उस ग्रुप के नेता थे। किनके नेता थे? द्विजयी ब्राह्मणों के नेता थे वो। नियुज्मानः, नियुज्मानः ये मतलब एक प्रकार से क्रिया की तरह हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में यूज किया जा रहा है, इसलिए ये पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति नियुज्मानः विसर्ग लगा हुआ है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का, इसका मतलब हुआ बनाकर। राज्याय, राज्याय का मतलब हुआ ये चतुर्थी विभक्ति में पहुंच गए, तो राज्य के लिए न है अव्यय की तरह यूज किया जा रहा है, तो अव्ययम इसका मतलब है नहीं। ऐच्छत, ऐच्छत जो है वो क्रिया है, इसका मतलब है चाहा, ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। राज्यम नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति, मतलब हुआ राज्य को। महाबलः ये महाबली की तरह, महाबली के लिए यूज किया जाता है, प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है। अब देखिए, अब हमारे पास सारे पद विभाग हो गए, अब सबके अर्थ आपको पता चल गए। ऊपर जो पद विभाग में लिखे हुए हैं सारे पदों के आपको अर्थ पता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये अन्वय क्रम जब बनाते हैं तो अन्वय क्रम बनाने के लिए कुछ नियम है, साधारण नियम है, उनका हम ध्यान रखेंगे। नियम क्या है? नियम है कि सबसे पहले आपको मुख्य क्रियापदम उसको पहचानना है कि इसमें मुख्य क्रिया क्या है। जब मुख्य क्रिया सबसे पहले पहचान लें, उसके बाद आपको देखना है कि उसकी दूसरी क्रिया जो मुख्य क्रिया नहीं है, उसके बाद उसको उपक्रिया या अप्रधान क्रिया बोल सकते हैं, आपको वो पहचाननी है कि उस वाक्य में क्या कोई दूसरी सहायक क्रिया कह लीजिए, अप्रधान क्रिया कह लीजिए, क्या वो भी है, और अगर है तो उससे जो वाक्य बन रहा है वो क्या वाक्य है। मतलब ऐसा हुआ कि एक पूरा सेंटेंस है, एक पूरा वाक्य है, उसके बीच में एक छोटा सा वाक्य भी होगा, ठीक है। जैसे मैंने जाते हुए खाना खाया, तो मैंने जाते हुए जो है ये मुख्य क्रिया नहीं है, मेरी मुख्य क्रिया है खाना खाने की, तो मैंने खाना खाया, लेकिन बीच में एक छोटा सा सेंटेंस और डाल दिया, खाना खाते हुए, तो खाते हुए, जाते हुए, पीते हुए, ऐसे जो हम ये यूज कर रहे हैं यहाँ पर, पीते हुए, खाते हुए, ये अप्रधान क्रिया है, इसको हम अप्रधान बोलते हैं। और इसका ये जो छोटा सा सेंटेंस बना, खाते हुए या कुछ देखते हुए, ऐसे जो सेंटेंस बना, हमको वो पहचानना है, क्योंकि ये पूरे शब्द के, पूरे जो वाक्य है उसके बीच में आएगा कहीं ना कहीं, तो ये पूरा वाक्य अप्रधान क्रिया के साथ में पहचानना है। फिर हम उसके कारक चिन्ह का समूह बनाएंगे, मतलब उनकी विभक्तियां जो हैं, अभी हमने जो टेबल बनाई थी उसमें हमने सारे पद लिखे थे, हर पद का हमने विभक्ति लिखी थी, उसमें कारक चिन्ह क्या हो रहे हैं, प्रथमा विभक्ति कौन सी है, द्वितीय कौन सी, तृतीया कौन सी है, उनको हम एक साथ लिख लेंगे, कारक चिन्ह के समूह बना लेंगे। और इतना बनाने के बाद हम उसका गद्य क्रम बना सकते हैं, मतलब अन्वय उसका हम कर सकते हैं, तो अन्वय क्रम आपको वहां से मिल जाएगा। अब जैसे उदाहरण के लिए ये जो अन्वय क्रम 12वां जो आप देख रहे हैं सामने, इसमें आपने पद विभाग बना लिए हैं। अब इस पद विभाग में आपको सबसे पहले क्या करना है, मुख्य क्रिया क्या है वो आपको पहचाननी है। तो गते तु तस्मिन् भरतः वशिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः नियुज्मानः राज्याय न ऐच्छत् राज्यम महाबलः। अब इसमें क्रियाएं कौन कौन सी हैं? अब क्रियाएं देखिए, यहाँ पर जब क्रियाएं हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा ऐच्छत जो है वो एक क्रिया है। अब ऐच्छत क्रिया के रूप में हमने जब इसको देखा तो हमें ये कौन सी क्रिया लगी? मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है या अप्रधान क्रिया है? कौन सी क्रिया है ये? प्रधान मुख्य क्रिया है महोदय। मुख्य क्रिया है। हाँ, तो देखिए क्योंकि इसका जो सेंटेंस आपका बन रहा है वो सेंटेंस में भरत जो है वो नहीं चाहते थे, राज्य जो है भरत नहीं चाहते थे, लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर गते तु तस्मिन, गते तु तस्मिन का मतलब क्या हुआ? गते मतलब जाते ही, तु तो उनके जाते ही, किनके जाते? तस्मिन, तस्मिन उनके, उनके कौन? दशरथ के। तस्मिन जो यूज किया है दशरथ के लिए यूज किया गया, तो दशरथ के जाते ही। अब दशरथ कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए,
राज्य में राम जो थे वो वहां के युवराज बनाए जा रहे थे, उनको राजा बनना था। राजा कौन थे? राजा थे दशरथ। अब उस राज्य में, अयोध्या में, ना तो दशरथ रहे, मतलब राजा जो है वो मर गए, स्वर्ग चले गए, और जो उनका बड़ा बेटा था, युवराज जो बन रहा था, वो वन को चला गया। तो वहां पर अब राज्य जो है वो राजा विहीन हो गया। राज्य विहीन राजा जो है वो चला गया, स्वर्ग चला गया, और जो युवराज थे वो वन चले गए। तो अब वहां पर कुछ नहीं है। तो ऐसे समय में जब राजा विहीन हो जाता है राज्य, तो वो बहुत कमजोर राज्य हो जाता है, क्योंकि उसको कोई देखने वाला नहीं होता, उसको कोई संभालने वाला नहीं होता, प्रजा की रक्षा करने वाला कोई नहीं, कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है। कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी को पता ही नहीं है किसको क्या करना है। तो ऐसे समय में जो पड़ोसी देश होते हैं वो पड़ोसी राज्य उन पे आक्रमण कर देते थे। तो उस परिस्थितियों से बचने के लिए जो उनके राज ऋषि थे वशिष्ठ, वो उनकी बात की जा रही है। उन्होंने न्यूज माना, किसको न्यूज माना? बनाया, किसको बनाया? भरत को। राज्याय, राज्य का उन्होंने भरत को राजा बनाने के लिए उन्होंने न्यूज माना, उनको नियुक्त किया, एक प्रकार से निर्वाचित किया, या उनको बोला कि आपको अब सबसे बड़े आप ही हैं, तो आपको जो है सिंहासन पर बैठना चाहिए, तो आपका सिंहासन क्या बोलते हैं उसको, राज्याभिषेक करेंगे आपका। तो उसके लिए उन्होंने उनको चुना। लेकिन भरत जो थे, अब देखिए, भरतः न ऐच्छत, भरतः राज्यम न ऐच्छत, भरत जो थे वो राज्य नहीं चाहते थे। भरत क्यों राज्य नहीं चाहते थे? क्योंकि वो, उनका ये मानना था कि जब तक मेरे बड़े भाई हैं तब तक मुझे राज की गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही वो मुझे विरासत में दे दी गई हो या माँ की कुटिल नीतियों के द्वारा मुझे मिली हो, मेरा अधिकार नहीं बनता है जब तक मेरे बड़े भाई हैं। तो वो उस पर बैठने के इच्छुक नहीं थे। तो ये कहानी है। तो यहाँ पर जो मेन क्रिया है, जो मुख्य क्रिया है, वो ऐच्छत आ रही है, लास्ट में आ रही है। बीच में जो सेंटेंस आया उसमें दूसरी क्रियाएं हैं, और ऐच्छत जो है वो आपकी मुख्य क्रिया बनी। ठीक है, तो मुख्य क्रियापद हमने पहचान लिया। अब देखिए यहाँ पे ना ऐच्छत है, ऐच्छत तो क्रिया है, लेकिन ना जो है वो अव्यय है। तो इस अव्यय को भी आप पहचाने, ना ऐच्छत के साथ में जुड़ा हुआ है। तो हमको ये जो अव्यय है वो मुख्य क्रिया के साथ में जोड़ देना है। तो यहां से बनेगा ना ऐच्छत, ये हमारा पूर्ण शब्द बन जाएगा जब हम मिला के रखेंगे। फिर हमको क्या करना है? अप्रधान क्रिया को पहचानना है, जो दूसरी क्रिया है। तो जब हमने दूसरी क्रिया देखी तो बनी नियुज्यमानः, ये हमारी दूसरी क्रिया बनी। इसका मतलब है कि बीच में कोई और छोटा सा वाक्य बन रहा है जो पूरे वाक्य में कहीं फिट हो जाएगा। जब हमारे पास ये हो गई, फिर हमने तीसरे पार्ट में क्या किया कि कारक चिन्हों का जो समूह है वो हमने एक साथ लिखा। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये तीसरे नंबर में जो नियम लिखा हुआ है उसके लिए आपने ये टेबल बनाई। अब इस टेबल में आपने क्या किया, एक तरफ विभक्ति लिखी और दूसरी तरफ उसमें पद लिखे। तो हमने पिछले जो हमारी एक्सरसाइज हमने अभी देखिए यहाँ करी थी, ये यहाँ पर हमने देखिए सारे लिखे हुए हैं। बीच वाले कॉलम में देखें, यहाँ लिखी हुई है सप्तमी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, प्रथमा। तो यहाँ से हम ये सारी विभक्तियां एक साथ लिखेंगे। अब यहाँ पर अब हम जो ये नई टेबल बनाएंगे, इसमें प्रथमा विभक्ति के कॉलम में उसके सामने सारे प्रथमा विभक्ति एक साथ लिखेंगे। तो हमने एक साथ लिख दी। यहाँ पे नियुज्यमानः, ये महाबलः और भरतः, ये तीनों प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। तो इसलिए हमने प्रथमा के साथ में इनको लिख दिया। फिर द्वितीया में हमने राज्यम लिखा, क्योंकि द्वितीया राज्यम जो है द्वितीया का है। तृतीया में वशिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः, ये दोनों तृतीया विभक्ति के हो गए। राज्याय, ये चतुर्थी विभक्ति का हो गया। पंचमी है नहीं, षष्ठी है नहीं। सप्तमी में तस्मिन और गते, ये दो आते हैं सप्तमी में। और इसके बाद में अव्यय के रूप में तू और ना, तू और ना
अव्यय के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यह हमारी तैयारी हो रही है, अन्वय क्रम को करने की तैयारी हो रही है। तो अभी हमने मुख्य क्रिया पहचानी, फिर हमने उसके अव्यय के साथ में उसको जोड़ दिया, फिर हमने अप्रधान क्रिया उसकी पहचानी, और उसके बाद में हमने विभक्तियों को एक साथ, जो पद हैं हर विभक्ति के हिसाब से एक साथ लिख दिए। तो ये हमारे पास एक टेबल बन गई। अब हम इसके बाद आगे क्या करेंगे? अब आगे करने के लिए हमने क्रिया जो थी, ऐसे हमने नियुज्माना करके क्रिया लिख दी, और नियम जो थे उसके हिसाब से हमने क्रियापद के साथ में अव्यय लगाया, और जो अप्रधान क्रिया थी वो लिखी। फिर हमने कारक चिन्हों के समूह बनाए, और उसके बाद में हमको गद्य क्रम बनाना है। अब इसको बनाने के लिए हमने गद्य क्रम की प्रक्रिया करनी है। यहां पर देखिए, हमने सबसे पहले क्या बताया? क्रिया। तो क्रिया के साथ में अव्यय लगा के आपने ना ऐच्छत ये लिख दिया। फिर हो गई अप्रधान क्रिया। अप्रधान क्रिया आप जब लिखेंगे तो अप्रधान क्रिया हो गई नियुज्यमाना। लेकिन नियुज्यमाना जो है वो किसी न किसी वाक्य में आएगा, तो उस वाक्य को पहचानना है। तो वाक्य पहचानेंगे तो यहां देखिए गतेतु तस्मिन लिखा हुआ है। गतेतु तस्मिन जो लिखा हुआ है वो एक साथ ही आता है। ये एक सती सप्तमी करके एक आपको पढ़ाया जाएगा बाद में, वहां उसका प्रयोग यहां पर है। तो उसके साथ में जो वर्ड होते हैं वो एक साथ ही लिखे जाते हैं। आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन वो क्रम चेंज हो सकता है, लेकिन आएंगे एक साथ ही। तो ये गतेतु तस्मिन है, उसके अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए इसको एक साथ लिखा जाएगा। फिर अगला हुआ उसकी जो अप्रधान क्रिया है वो हो गई नियुज्माना। मतलब क्या हुआ? गतेतु तस्मिन, उनके जाते ही, नियुज्माना। किसने नियुज्माना? वशिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः। ये यहां पर एक साथ लिखे। अब देखिए यहां पर हमने जब क्रिया के रूप में नियुज्माना को लिखा, अप्रधान क्रिया के रूप में, उसके आगे हमने वशिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः जो लिखा है, ये एक जो विभक्ति है, एक विभक्ति के जो रूप हैं उनको दोनों को एक साथ ही लिखा गया है। इसका ध्यान रखिएगा, एक साथ विभक्तियों के रूप एक साथ लिखे जाएंगे यहाँ पर। तो वशिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः एक साथ लिखे जाएंगे। यह हो गई तृतीया। और फिर हो गई चतुर्थी। चतुर्थी में आ गया राज्याय, और उसके बाद में महाबलः भरतः राज्यम। तो ये ऊपर वाली क्रिया से जुड़ेगा, जो उसकी प्रधान क्रिया है या मुख्य क्रिया है, उसके सेंटेंस को पूरा करने के लिए ये अब नीचे के शब्द लिखे जा रहे हैं। तो यहां पर जब हमने लिखा तो ये प्रथमा विभक्ति का रूप है और द्वितीय विभक्ति का रूप है। ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जो है ये मुख्य क्रिया से आपकी जुड़ेंगी, इसको ध्यान रखिएगा। बीच में आपने जो ये यूज किया हुआ यहां से यहां तक, ये आपने एक सेंटेंस बनाया बीच का, गतेतु तस्मिन् नियुज्मानः, ये आपने एक सेंटेंस बनाया। इसको बीच में आपने इसमें डाला है ना ऐच्छत, और इसके साथ में आपने इसको डाला है बीच में। तो ये एक क्रम बनाने का और उसको पहचानने का एक तरीका है। अब जब इसका आप अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा अन्वय क्रम? ये इनको पहचानने के बाद आप उसको सही क्रम में रख रहे हैं। तो आपने पहला ग्रुप बनाया जो गद्य क्रम प्रक्रिया में लिखा हुआ है, यहां से आपने पहला क्रम बनाया, और इससे आपने पहचाने कि कौन से शब्द किसके साथ आ सकते हैं, आपने उसको पहचान लिया। आपने मुख्य क्रिया पहचानी, आपने अप्रधान क्रिया पहचानी, आपने अप्रधान वाक्य पहचाना, आपने बाकी के जो मुख्य वाक्य है उसके बाकी के शब्द पहचाने, उसके पद पहचाने। अब उसको लिखेंगे यहाँ। तो गतेतु तस्मिन्, उनके जाते ही। फिर क्या हुआ? वशिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः, जो ब्राह्मणों, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, तो ब्राह्मणों के जो प्रमुख थे वशिष्ठ, उनके जो प्रमुख कहलाते हैं या नायक कहलाते हैं, उन्होंने, तो मतलब ये हुआ कि उनके वशिष्ठ ने और जो ब्राह्मण थे उन सब लोगों ने ये तय किया कि राज्याय, राज्य के लिए, नियुज्मानः, उनको किसी को बनाना है, नियुक्त करना है। महाबलः भरतः, महाबली भरत, उनको राज्य का न ऐच्छत, तो उनको नियुज्मानः महाबलः, महाबली जो भरत थे उनको उन्होंने राज्य के लिए नियुक्त किया, उनको चुना। मगर भरतः राज्यम न ऐच्छत, लेकिन भरत
राज्य नहीं चाहते थे, उन्होंने राज्य नहीं चाहा, ये उसका सही क्रम बन जाएगा। तो जब आपने गद्य क्रम की प्रक्रिया करी तो आपको बहुत कुछ एक साथ देखिए मिल गया वहां से। अब इन 6 जो पॉइंट्स बने हुए हैं गद्य क्रम में, उनमें ही थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है आपको। तो ये प्रक्रिया आपको हर पद विभाग के बाद जब आप उसके टेबल बना लें, टेबल बना के आप उसमें देखें कौन कौन सी विभक्ति है हर पद की, और उनके पुरुष वचन लिंग ये सब चीज़ें पहचान लें। वहाँ से आप दूसरी टेबल बनाएं, उसमें आप एक साथ लिखें, प्रथमा विभक्ति एक साथ, द्वितीय विभक्ति एक साथ, उससे आपको एक टेबल बन जाएगी। फिर आप नियम के हिसाब से कारक चिन्ह समूह जब आपके बन गए तब आप गद्य क्रम को बनाएं। गद्य क्रम जब बनाएंगे तो उसमें ध्यान रखिए मुख्य क्रिया को सबसे पहले पहचानना है। आप पूरे सेंटेंस में जो भी है उसमें आपको मुख्य क्रिया सबसे पहले पहचानना आना चाहिए। मुख्य क्रिया कौन सी है, सहायक क्रिया कौन सी है। मुख्य क्रिया पहचान ली, फिर आपका काम आसान हो जाता है। अब जैसे यहाँ ऐच्छत को पहचान लिया तो ना ऐच्छत ये आपको समझ में आ गया। फिर आपने दूसरा देखा गते तु तस्मिन् नियुज्यमानः वसिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः राज्याय महाबलः भरतः राज्यम। ये सारे देखिए किसी क्रम में चल रहे हैं ये सारे के सारे। अब ये नियुज्यमानः के बाद वशिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः, ये जब आपने देखा तो ऊपर देखा आपने गते तु तस्मिन् सप्तमी में है, नियुज्यमानः प्रथमा में है, वशिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः ये आपके तृतीया हो गए, फिर चतुर्थी हो गई राज्याय। और मुख्य क्रिया से जोड़ने के लिए मुख्य क्रिया आपकी जुड़ेगी ही प्रथमा विभक्ति में हमेशा, उसके लिए ही यूज होती है। तो फिर महाबलः भरतः उसके साथ में आ गए और राज्यम द्वितीय विभक्ति हो गई। तो एक सही क्रम में आपको ये मिल जाएगा जो आपके शब्दों को एक साथ रखने में मदद करेगा कि कौन से शब्द किसके साथ जाएंगे। और उसके बाद जब ये 6 बन गए तो आपने इनको सही क्रम में रख दिया। गते तु तस्मिन् वशिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः राज्याय नियुज्यमानः महाबलः भरतः राज्यम न ऐच्छत्। इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को समझने में किसी को कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही तो बता दें, क्योंकि ये आपको सबको फॉलो करना है नियम। ये आपका सेकंड स्टेप है, इसको अगर फॉलो करके आप करेंगे तो गलती नहीं होगी और आप जल्दी जल्दी पहचान लेंगे। किसी को कोई परेशानी है तो बता दें। नहीं है, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखिएगा सब लोग, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके अन्वय क्रम में सबसे ज्यादा सहयोग यही करेगा और आपको भी पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हर चीज के बारे में आपको, हर पद के बारे में पता रहेगा। गेस आपको नहीं करना है, गेस करने की जरूरत नहीं है। अब ये जब नियम पता चल गया तो आपको नियम के हिसाब से चलना है। आपको नियम याद रखने हैं खाली कि क्या नियम है। हर एक नियम को, नियम नंबर 1 उसके हिसाब से पहचानिए। आपने क्रिया पहचानी, प्रधान क्रिया, फिर अप्रधान क्रिया पहचानी। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाइए, टेबल बनाइए, कारक चिन्ह बनाइए, वो सब बना के फिर उसका गद्य क्रम बना लीजिए। ये सबको हर बार फॉलो करना है। तो जब ये आप 2-4 बार फॉलो करेंगे या जो अभी तक आपने पढ़ा है उन्हीं पे फॉलो करिए और देखिए कि आप किस प्रकार से उसकी क्रिया, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और प्रथमा विभक्ति, ये सब जो कारक चिन्ह है उनका समूह बनाते हैं, बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, उसमें इसको प्रयोग करिए। ठीक है, चलिए प्रार्थना श्लोक लेंगे अब। किन्होंने लिया था प्रार्थना शुरू में? पढ़ें। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्। धन्यवाद भगिनी। तो आप सब लोग ग्रुप में एक टेबल थी जो मैंने ब्लैंक कर दी थी, याद रखिएगा। सब लोग उसको फिल करके कॉपी में चाहे लिख लीजिए, कॉपी से लिखकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी का या फोटो खींचकर ग्रुप में डालेंगे सब लोग। आप लोगों की एक्सरसाइज है ये और इससे आप लोगों को जो अन्वय क्रम है ना, इसमें बहुत मदद मिलेगी। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग अब ध्यान दीजिए और एक्सरसाइज करिए, ठीक है।
किसी का कोई क्वेरी हो तो अभी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम सेशन को अंत करते हैं यहीं पर। नहीं है? चलिए ठीक है, सब लोगों का धन्यवाद। फिर अगले मंगलवार को मुलाकात होती है आपसे। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।